टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज साउदर्न ब्लॉटिंग। इससे पहले हमने ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो साउदर्न ब्लॉटिंग है वो डीएनए के लिए होती है। अब ये बेसिकली है क्या? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सबसे पहले डेवलप की थी साउदर्न ने 1975 में। ये नीचे जो डायग्राम है ये बेसिकली डिपिक्ट कर रही है कि ये साउदर्न ब्लॉटिंग का ऑपरेटस होता है। ठीक है, किसी भी किस्म की ब्लॉटिंग टेक्निक के लिए थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इस ऑपरेटस को यूज़ किया जाता है। अब प्रोसेस क्या होता है साउदर्न ब्लॉटिंग का? सबसे पहले हमने जीनोमिक डीएनए आइसोलेट किया, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसका डीएनए हमने आइसोलेट किया। किसकी हेल्प से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेशन उसकी की। ठीक है, डीएनए आइसोलेट कर लिया सारा जीनोमिक डीएनए, फिर हमने सेकंड स्टेप पे उसकी डाइजेशन की विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया? वो जो हमारा डीएनए था जिसकी हमने डाइजेशन की उसको लोड किया हमने वेल्स में ऑन एन एगारोज जेल। ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पता है क्या होता है कि चार्ज की बेस पे पार्टिकल्स की सेपरेशन हो जाती है। तो डीएनए जो है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये मूव करता है पॉजिटिव एंड की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ। और स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं और एंड तक जल्दी पहुंचते हैं। अब यहाँ पे जो डीएनए सेपरेट हुआ है बैंड्स की फॉर्म में इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उनकी डीनेचुरेशन की जाती है। यानी पहला स्टेप क्या था? आइसोलेशन था, फिर डाइजेशन था, फिर लोडिंग थी, फिर क्या हुआ? फिर डीनेचुरेशन की बाय एक्सपोजर टू अ माइल्ड अल्कली, यानी अल्कली मटेरियल लेके, अल्कलाइन इनिशियल मटेरियल लेके डीनेचुरेशन की और उस डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन पे। अब नाइलॉन मेम्ब्रेन पे एग्जैक्ट डीएनए पैटर्न वही है जो कि जेल पे था। ठीक है, जेल पे जो हमने फ्रेगमेंट्स लिए थे नाइलॉन पे वही एग्जैक्ट रेप्लिका है। अब हमने क्या करना है? डीएनए ने अनील करना है पेपर के साथ। पेपर कौन सा? सॉलिड सपोर्ट, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन। इसके लिए हमने क्या किया? हीट प्रोवाइड की। उसके बाद हमने डीएनए प्रॉब्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन पेपर पे। प्रॉब्स ने क्या किया? प्रॉब्स के पास हमारा वो सीक्वेंस है जिसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमें चाहिए, तो प्रॉब जो है उसी कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद पेपर जो है उसकी वॉशिंग की जाएगी और उसको एक्सपोज किया जाएगा एक्सरे फिल्म में, ताकि हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो शो हो सके। इस पे हमारे पास स्पेसिफिक बैंड्स बने आ जाएंगे। सो प्रोसेस रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जीनोमिक डीएनए था, उसकी हमने आइसोलेशन की, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन करवाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से डीएनए फ्रेगमेंट्स की मूवमेंट चेक की। ठीक है, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया ब्लॉटिंग पेपर पे, जो दो तरह का हो सकता है, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन। उसके बाद हमने प्रॉब्स इंट्रोड्यूस कराए और प्रॉब्स के बाद क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हुई और हमारा डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो हमने ऑब्टेन कर लिया।